अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा, वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी और मैस कॉम डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने हमें ये बेहतरीन मौका मुहैया किया। हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ़ेलोज़ को और अपने स्टाफ को इस टीवी के ज़रिए मुखातिब कर सकें और अपने ख़यालात का इज़हार कर सकें। मैं मौजूदा सूरत हाल में कोविड-19 की वजह से पैदा शुदा हालात पर रोशनी डालना चाहूँगी और ख़ुसूसी तौर पे चूँकि ये हमारा डिपार्टमेंट जो है वो पौधों के साथ डील करता है, प्लांट्स को हम हैंडल करते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मौजूदा सूरत हाल का पौधों पे क्या असर पड़ा या हम उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं पौधों की सूरत हाल इम्प्रूव करने के लिए और उनको ग्रो करने के लिए। मैं ये बात वजाहत से कहना चाहूँगी कि मैं जब आ रही थी स्टूडियो की तरफ रिकॉर्डिंग के लिए, तो मैंने रास्ते में बेतहाशा और मामूल से कहीं ज़्यादा फूल खिले हुए देखे। मैं हैरान रह गई। मैंने सोचा कि ये क्या बात है। फिर मुझे समझ आई कि क्योंकि एनवायरनमेंट क्लीन हो गया है, हमने व्हीकल्स का इस्तेमाल तर्क कर दिया है, हमारे ऑक्सीजन जो है वो उसका लेवल बेहतर हो गया है, हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हो गया है, उसकी वजह से हमारे जो नबातात हैं, हमारे जो पौधे हैं, उन्होंने भी ज़्यादा ग्रो करना शुरू किया है और अपने रंग दिखाने शुरू किए हैं। इंसानी इंटरफेरेंस की वजह से हम हमेशा ही जो है हालात जो हैं वो उनके लिए बुरे और तंग हो जाते हैं, जिससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि हम पौधों के लिए भी और बाकी जानवरों के लिए भी हालात बेहतर करें, उनके रहने के लिए, उनके ग्रो करने के लिए। वो हमारे माशरे को खूबसूरत बनाते हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट को खूबसूरत बनाते हैं, वो हमें सुकून मुहैया करते हैं। इसलिए हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी केयर करें। मौजूदा सूरत हाल में चूँकि एयर इंडेक्स क्वालिटी जो है वो बेहतर हुआ, लाहौर का भी, पूरे पाकिस्तान का भी, पूरी दुनिया का भी, अर्थ वाइब्रेशन भी कम हुई मूवमेंट्स की वजह से, ऑटोमोबाइल के कम हो चलने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो है हवा में जो स्मोक निकलता था वो कम हुआ, उसकी वजह से एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव असर पड़ा। लेकिन ये सूरत हाल हमेशा नहीं रहनी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हम इस हालात को कवर कर लेंगे और हम जो हैं वो खैर व आफ़ियत से इस चीज़ में से निकल आएंगे। तो हमने क्या सबक हासिल हुआ? हमें सबक ये हासिल हुआ कि हमने हमेशा ही अपने पौधों को, अपनी एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखना है। ज़रूरी नहीं है कि हम कोरोना की वजह से या इस प्रॉब्लम की वजह से ही इसको इम्प्रूव करें। हम इसको इससे बेहतर कर सकते हैं सारे मामूलात की ज़िंदगी सही गुजारते हुए भी। कोविड-19 की वर्ल्ड वाइड स्प्रेड की वजह से बहुत सारी बातें ऐसी हुई जिनसे हम अफसरदा और परेशान हैं, और बहुत सारा कुछ ऐसा हुआ जिससे हमें सबक हासिल हो सकता है। ख़ास तौर पे जब हम पौधों की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि हम सब इस बात को महसूस कर रहे हैं और इंटरनेशनली इसको रिकग्नाइज़ किया गया है कि इंसानी नक़्लो हमल कम होने से, इंसानी मूवमेंट कम होने से हमारे जो प्लांट्स हैं, हमारे जो पौधे हैं, हमारी जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो एयर इंडेक्स है, वो उस पर मुस्बत असर पड़ा है। इससे क्या हम अख़ज़ कर सकते हैं? इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि हम जब इस प्रॉब्लम से निकल आएँ, जब हम कोविड-19 अल्लाह खैर आफ़ियत रखे कि उसको रिकवर कर लें, तो हम अपने इन पौधों को और इन चीज़ों को जो कि एनवायरनमेंट में हमें इम्प्रूव हुई हैं, इनको कायम रखें और हम इस पे कायम रहें कि हमने किस तरीके से दुनिया को खूबसूरत तरीके से चलाना है और किस तरीके से हमने दुनिया को इम्प्रूव करना है। उसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स को हम कोशिश करें कि गिरने ना दें, अपना लाइफ़स्टाइल ऐसा रखें कि हम उसको बेहतर कर सकें। इसके अलावा मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मौजूदा सूरत हाल में जब आप घरों में हैं और आप बाहर नहीं निकल सकते, आप अपने घरों में पौधे उगाइए। आप किचन गार्डनिंग का जो है उसका कॉन्सेप्ट मैं देना चाहूँगी, जो कि मैं अगली एपिसोड में आपको तफ़सीलन बताऊँगी और हम किचन गार्डनिंग के बारे में आपको बताएंगे किस तरह से आप घर की बनाई हुई सब्ज़ियाँ, उगाई हुई सब्ज़ियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं।
اس سے ایک اور چیز کا پتہ چلتا ہے، ایک تو آپ مصروف رہیں گے، دوسرا آپ صاف ستھری سبزی حاصل کریں گے، تیسرا یہ کہ آپ جو ہیں اس کو پازیٹیولی آکسیجن میں اضافہ کریں گے، اپنے گھر کی آکسیجن میں، اپنے انوائرمنٹ کی آکسیجن میں، اور آپ کو اس کے علاوہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو آپ بحیثیت مسلمان ہم یقین رکھتے ہیں کہ برا وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے انوائرمنٹ بہتر کرے گا اور ہم اس پرابلم سے نکالے گا، لیکن میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ ہم اس سے کچھ سبق حاصل کریں۔ ہم اس سے یہ سبق حاصل کریں کہ ہم جس ریٹ ریس میں آج کل پھنسے ہوئے ہیں، اس وبا کے آنے سے پہلے رادر پھنسے ہوئے تھے، تو وہ ہم اس میں سے نکلیں، ہم اپنی زندگی کو نیچرل کریں، ہم اپنی معمول کی لائف میں بہت ساری ایسی باتیں شامل کریں جو ہم بھول گئے تھے، جس کی وجہ سے امپرومنٹس انوائرمنٹ میں آئیں گی، امپرومنٹس ہماری سراؤنڈنگ میں آئیں گی، اور نتیجتاً ہم امپرومنٹس جو ہیں وہ ہماری زندگی میں آئیں گی۔ آخر میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ اپنے ارد گرد کی سراؤنڈنگ، اپنے گرد و نواح کو خوبصورت بنائیے، ان میں پھول اگائیے، ان میں پودے اگائیے، گھروں میں سبزیاں اگائیے، مصروف رہیے، اور ان سب چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ وہ ہمیں اس پرابلم سے جلدی نکالے۔